और रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 62 आपके सामने इसकी इंटरप्रिटेशन रखेंगे। ये इस सेंस में आयत बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ ये चीज़ है कि जन्नत में मुसलमान जाएंगे, तो जन्नत तो ये मुसलमानों के लिए, यानी हम जो मुसलमान जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, बेसिकली हम मुसलमान नहीं हैं। हम क्या हैं? हम या तो अहले सुन्नत हैं या अहले तशीह हैं या सूफिया के तबके से हैं, और आगे फिर इनके जो झैली उसकी जो मसालिक हैं। अहले सुन्नत हैं तो वो उनमें से कोई हनफी है, कोई मालकी है, कोई शाफ़ी है, कोई हम्बली है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर अहले तशीह है तो उनमें कोई असना अशरी है और कोई यानी 12 इमामों को मानने वाला, और कोई इस्माइली है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ, फिर कोई सूफ़ी है, और सूफ़ी फिर आगे मुख्तलिफ हैं, कोई नक्शबंदी है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती साबरी है, कोई सोहरवर्दी है। ये मुख्तलिफ उन्होंने अनलिमिटेड हैं ये ब्रांचेस। तो हम तो ये फ़िरक़ों से रिलेटेड हैं। मुसलमान तो ऐसे ही हमने, बल्कि हम कहते ही नहीं, हम तो ये कहते हैं हम फ़लाँ। अगर कोई खाली कह दे कि मुसलमान है तो पूछते हैं कि मुसलमान तो ठीक है, लेकिन कौन से मुसलमान? सुन्नी मुसलमान या शिया मुसलमान? तो इस तरह से आगे कौन से, अगर सुन्नी हो तो फिर कौन से सुन्नी हो, हनफी हो, हम्बली हो, मालकी हो, शाफ़ी हो, तो इस तरह से फिर आगे। और अगर हनफी हो तो कौन से हनफी हो, देवबंदी हो या बरेलवी हो। तो ये हम तो इस तरह से हमारा है। मुसलमान वाली तो ऐसे ही कोई बात नहीं है, क्योंकि कुरान करीम ने जो इस्लाम का स्टैंडर्ड जो पेश किया है उसके ऊपर तो मुसलमानों का कोई भी फ़िरका नहीं। इसलिए कुरान करीम ने बिल्कुल वाज़ेह बात कही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि तेरा इन फ़िरक़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। और डेफिनेटली जब रसूल का किसी फ़िरक़ों से ताल्लुक़ नहीं है तो फ़िरक़ों का भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उनके हमारे ज़बानी दावे हैं, तो ये ज़बानी दावे हमारे हैं, लेकिन म्यार तो कुरान है ना, उसकी रूह से हम जांचेंगे कि क्या हम कुरान के म्यार के ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो वो तो हम पूरा नहीं उतरते। तो बात ये हो रही थी, ये थोड़ी सी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि यही चीज़ बनी इसराइल भी यही कहते थे। यहूदी आज तक यही कहते हैं कि जन्नत के हम हकदार हैं, हमें जन्नत मिलेगी, बाकी लोग उसमें दाखिल नहीं होंगे। ये यहूदियों का अकीदा है, और ये भी यहूदियों का ही अकीदा है कि अगर हमें कोई डाल भी देगा अल्लाह जहन्नम में, तो ये हमारे जो अंबिया हैं, जो हमारे जो बड़े जो सालीन, वो हमें छुड़ा लेंगे, सिफारिश करके हमें जन्नत में ले आएंगे, तो हम तो जहन्नम में रहेंगे ही नहीं। तो यही अकीदा फिर ये मुसलमानों का भी है, यानी इनका ये अकीदा है कि हमसे कोई पहले तो एक गुनाह बनाया, कुरान में तो गुनाह का लफ्ज़ ही नहीं है। इन्होंने कोई गुनाह की एक इस्तिलाह वज़ा की और ये कहा कि वो जो गुनाह है वो कुछ सज़ा मिलेगी, और उसके बाद वो हमारे जो नबी हैं या हमारे जो फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं वो हमें हमारी शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, तो छुड़ा के ले आएंगे और जन्नत में ले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, या हम जो वर्शिप कर रहे हैं उसकी रूह से हमारी बख्शिश हो जाएगी। हम एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते हैं तो जन्नत में दरख्त लग जाता है, और उसका जो साया है वो 500 मील, अरबी घोड़ा भी दौड़ाएं तो 500 मील तक उसका साया, 500 साल, 500 मील नहीं, 500 साल तक उसका साया ही ख़त्म नहीं होता। वो दौड़ता चला जाए घोड़ा तेज़ रफ्तारी से, उसका साया ख़त्म नहीं होता। और वहाँ पर तो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान के वो बंगले बने होंगे, हूरें वहाँ बैठी होंगी इंतज़ार में, ये जाएंगे और बंगले में अब हूरों के पास और बागों में, और इस तरह से ये चीज़ें होंगी, जन्नत के झूले झूलेंगे। तो ये अकायद हैं। तो ये कुरान करीम ऐसा कोई बात नहीं करता खिलाफ हकीकत, वो बिल्कुल वाज़ेह बात करता है। अब थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि इस आयत के अंदर इन्हीं चीज़ों की तरदीद की गई है। क्या कह रहा है कुरान करीम? अब ये देख लें कि जो मोमिनीन हैं, जो जैसे हम अपने आप को मोमिन या मुसलमान कहलाते हैं, ज़बानी दावा है, उनकी बात कर रहा है। कहता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू,
जो लोग, और आगे कह रहा है कि ये इन्नल्लज़ीना से शुरू कर रहा है, बेशक बिलाशुबा यकीनन, कहता है कि जो लोग ईमान लाए, यानी जो खुद दावा करते हैं कि हम ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और जो यहूदी हुए, वन्नसारा और जो नसरानी यानी मसीही क्रिश्चियन, वसाबीन ये जो मजूसी सितारा परस्त वगैरह, मन आमना बिल्लाही। अब ये देखें यहाँ पर कौन कौन आ गया, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू यहूदी, वन्नसारा और वसाबीन, ये 4 ग्रोहों का जिक्र हो गया ना। ये बुनियादी मज़ाहिब यही हैं, कुरान करीम ने इन्हीं को ले लिया है, चारों को एक ही कैटेगरी में रखा है। अंदाज़ा लगाएं, ये इन्नल्लज़ीना आमनु को अलग किसी कैटेगरी या क्लास में नहीं लेके जा रहा, इन्हीं यहूदियों नसरानियों और साबीन के साथ ही रखा है, को अलहदा उनको बयान नहीं किया, क्योंकि इनका ज़बानी दावा है ना कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं वो अपने अपने मसलक, अपनी अपनी फ़िकों और शरीयतों के ऊपर जो उनके मजहबी पेशवाओं ने उन्हें दी है, अल्लाह की किताब के ऊपर नहीं है। ना इनके मुल्कों के निज़ाम अल्लाह की किताब के ऊपर है, ना इनकी ज़ाती और इज्तमाही ज़िंदगी अल्लाह के दिए हुए कवानीन और ज़ाब्तों के ऊपर है। अपने अपने फ़िरक़ों के मजहबी पेशवाओं की किताबें जिनको वो बड़ा मुकद्दस समझते हैं, और उसके तर्जुमे, कुरान के तर्जुमे भी उन किताबों की रूह से करते हैं, जो अरबी मुबीन है उसकी रूह से नहीं। तो कह रहा है कि ये जो 4 जो बुनियादी हैं, जो अपने आप को मोमिनून कहलाते हैं, मोमिन कहलाते हैं, जो यहूदी हैं, जो नसरानी हैं, जो साबीन हैं, सितारा परस्त, चांद सूरज की पूजा करने वाले, कहता है कि जो कोई भी हो, कहता है कि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कहता है ये हो या कोई भी हो, कहता कोई भी हो जो भी अल्लाह के कानून मकाफ, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना क्या है, जो अल्लाह ने कुरान के अंदर अपनी किताब के अंदर जो ज़ाब्ते दिए हैं उनको मानना और उसके ऊपर अमल करना, ये है अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। कहता है जो भी इस तरह से ईमान लाएगा कि हमारी किताब के अंदर जो कानून ज़ाब्ते दिए हुए हैं उनके ऊपर अगर वो ईमान लाएंगे, उनके ऊपर वो अमल करेंगे, किसी और किताब के ऊपर नहीं, अपने मजहबी पेशवाओं की मजहबी मुकद्दस किताबों की बात नहीं कर रहा वो ये कह रहा है कि वो तो तुम्हारे मजहबी पेशवा हैं, तो उनका तो अल्लाह की किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहता है जो हमने अपनी किताब के अंदर कवानीन और ज़ाब्ते दिए हैं, जो भी लोग उनको माने और उनके ऊपर अमल करेंगे, ये हो गया मन आमना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिरी, और यौम आखरत के ऊपर ईमान रखें। अब यौम आखरत के ऊपर ईमान रखना क्या है कि इस दुनिया में इंसान जो भी काम करे वो ये सोच कर करे कि मेरे हर अच्छे और बुरे अमल का रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है, उसका नतीजा मुरतब हो रहा है, और मेरे मरने के बाद आखिरत में एक फ़ाइनल डिसीजन होगा जिसकी रूह से मेरे जन्नत या जहन्नम होने में जाने का फ़ैसला किया जाएगा। ये है वल यौमिल आखिर। ईमान बिल्ला मैंने समझा दिया क्या होता है, आमना बिल्ला क्या होता है, और आगे मैंने ये आपको बता दिया है कि वल यौमिल आखिर, आखिर के ऊपर ईमान क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आगे कह रहा है कि जब ये चीज़ होगी कि अल्लाह के ऊपर ईमान, यानी अल्लाह के जो भी ज़ाब्ते हैं उसकी किताब के अंदर सिर्फ वही, उनके ऊपर ईमान और अमल, और आगे वल यौमिल आखिर, क़यामत के ऊपर ईमान कि वो आएगी और मेरे एक एक अमल का नतीजा मेरे सामने आ जाएगा, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से जन्नत या जहन्नम, ये चीज़ इसके ऊपर पुख्ता यकीन रखना। और आगे क्या है, व आमिला सालिहन, अल्लाह ने जो भी सलाहियतें दी हैं जिसमें अक्ल भी है, बसीरत, देखना, सुनना, बोलना, हाथ पाँव, इनका काम करना, तो कहता है जितनी भी सलाहियतें हैं इनकी भरपूर नशोनुमा करना, तामीरी तौर पर उनकी नशोनुमा करना, कि जिससे इंसान की सीरत में एक उसकी सीरत जो है वो तामीरी बने, उसको अब ख़ुद भी फ़ायदा हो और बाकी माशरे के लोगों को भी फ़ायदा हो। ये है व अमीला सालिहन, वर्शिप नहीं है ये, व अमीला सालिहन क्या, सलाहियत बख्श काम। वो सलाहियत बख्श कैसे होते हैं, जब आप अपनी अक्ल व फ़िक्र को इस्तेमाल करेंगे,
जब आप प्लानिंग करेंगे, जब आप मैनेजमेंट करेंगे, ऐसे ही है ना, तो फिर एक सही ट्रैक इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर रहकर काम करेंगे, सही नताइज के ऊपर पहुंचेंगे। तो ये तो सारा इंटेलेक्चुअल काम है। तो इस तरह फिर अल्लाह ने इंसानों के अंदर जितनी भी सलाहियतें रखी हैं उनकी डेवलपमेंट करना। दूसरे लफ्ज़ों में आज की जो इस्तिलाह है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं इन पॉजिटिव सेंस, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में, जिसको आप तामीरी बोलते हैं, तो इस तरह से जो लोग करते हैं तो ये हो गया व आमिला सालिहन। कहता है कि अब ये देखिए 3 चीज़ें हो गई। 4 बुनियादी मज़हब के लोगों की बात की है, फिर सुन लें। वल्लज़ीना आमनू, ये हाँ हम लोग हो गए जो ज़बानी कलामी दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। यहूदी, ईसाई, मसीही और साबिईन, ये 4 हो गए बुनियादी मज़हब। और आगे 3 बुनियादी चीज़ें कह रहा है कि अगर 3 चीज़ें करेंगे, ये इनमें से कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वल्लज़ीना आमनू वाले हो, नो, इनमें से कोई भी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, साबिईन हो, कोई भी हो। वो कहता है कि अल्लाह पर ईमान और आखिरत के ऊपर ईमान और अमल साले, 3 चीज़ें ये करें। तो सिर्फ 3 चीज़ों की यहाँ पे बात कर रहा है। अगर ये करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? कहता है फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके ये जो लोग हैं इंसान, ये ज़ाहिर सारे इंसान ही है ना, कहता है इनके रब की तरफ से उनके लिए अजर है। सिर्फ 3 चीज़ें कह रहा है बुनियादी, क्या? अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और अमल साले। 2 चीज़ें तो ईमानियात में आ गई, तीसरी चीज़ प्रैक्टिकल वो अमल आ गया। ये इस तरह से कुरान समझें, ऐसे कुरान समझ आए जाए कि कुरान कहता क्या है। 2 चीज़ें तो आइडियालॉजी की हो गई, अल्लाह पर ईमान और आखिरत के ऊपर ईमान, ये 2 बुनियादी चीज़ें होगी ईमानियात की। और आगे फिर है अमल, कि जो भी सलाहियतें इंसान को दी हुई हैं वो अमल करे, लेकिन अमल साले करे, यानी वो सलाहियत बख्श हो। ये ना हो कि वो चोरी करता फिरे और कहे मैं तो बड़ा अच्छा अमल कर रहा हूँ। नहीं, अमल साले जिसमें सलाहियत बख्श काम हो, जो तामीरी अंदाज से हो, जिसके तामीरी नताइज पैदा हो, तो वो ये 3 चीज़ें कुरान करीम कहता है। और कहता है कोई भी कौम के लोग हों तो कहता है उनके लिए फिर उनके रब की तरफ से अजर है। यहाँ पर रब का लफ्ज़ आया। रब का मतलब होता है नशोनुमा करने वाला। इसका मतलब है कि अल्लाह सिर्फ मोमिनीन की नशोनुमा करने वाला नहीं है, यहूदियों की भी नशोनुमा करने वाला है, नसरानियों की यानी क्रिश्चियन की भी नशोनुमा करने वाला है, साबीन जो सितारा परस्त है उनकी भी नशोनुमा करने वाला है, तमाम मखलूक की नशोनुमा करने वाला है। वो अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। जब वो रब है यानी नशोनुमा करने वाला है, फिजिकली डेवलपमेंट करने वाला है, तो वो सबकी करता है। ये नहीं कि जो उसको मानेगा तो वो उसकी करेगा, जो नहीं मानेगा तो वो उसका वो हुक्का पानी बंद कर देगा। अल्लाह के यहाँ ये चीज़ नहीं है। ये तो इंसान है कि वो आप उसकी खुशामद करना बंद कर दें, वो आपका कोई वजीफ़ा लगाया होगा वो भी बंद कर देगा, आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो वो भी बंद कर देगा कि इसने मेरी खुशामद नहीं की, मेरी तारीफ़ नहीं की, मुझे सलाम नहीं किया, सलूट नहीं किया। ये अल्लाह है, इसकी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। वो जब खालिक है, राज़िक है, रब है, तो वो बिला इम्तियाज़ सबकी नशोनुमा करता है। तो उसके लिए ये नहीं है कि जो उसके नाम की कोई तस्बीह पड़ेगा तो उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये वो कोई लहरिया बादशाह नहीं है, ये वो खुशामद परस्त बादशाह नहीं है। इसका वो बिहेवियर जो है वो एटीट्यूड बादशाहों वाला नहीं है कि लहर आ गई, खुश हुए तो वो खिलत अता कर दी, अशरफियाँ दे दी सोने की। तो इस तरह मामला नहीं है। यहाँ पर कानून है, ये रूल ऑफ लॉ का अल्लाह है। पूरी यूनिवर्स उसकी कॉज एंड इफेक्ट के तहत चल रही है, उसमें रूल ऑफ लॉ है। उसके अंदर कोई किसी किस्म की जज्बातियत उसके यहाँ नहीं है। कानून की हुक्मरानी है उसके पास। तमाम मामले कानून की रूह से तय होंगे। वो तो कहता है कि ववूज़ियल किताब रखी जाएगी, इसके मुताबिक जिसने किया होगा अमल तो ठीक है, वो अपना अजर पा लेगा। अगर उसने अमल किया होगा अपने मजहबी पेशवाओं की किताबों की रूह से तो फिर अल्लाह की अदालत से तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका नतीजा तो फिर सिवाय तबाही और बर्बादी के जहन्नम की और कुछ भी नहीं होना। ये चीज़ें समझ लें, ये चीज़ें कुरान करीम ये चीज़ क्यों कह रहा है,
ये बार बार इन चीज़ों की क्यों इस तरह बयान करता है? ताकि ये हमारे समझने के लिए, हम समझ जाएं, हमारी गलत फहमी दूर हो जाए। तो ये समझ लिया कि इन आयत के अंदर बुनियादी 3 चीज़ें कह रहा है और उसमें 2 आइडियालॉजी की और 1 अमल की बात कर रहा है, तो फिर उनके लिए अजर होगा। और उसका जो प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक या खासियत या खसूसियत क्या होगी? जन्नत की अल्लाह ताला ने जो बुनियादी कंडीशन बताई है, जो कैफियत बताई है, वो ये है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये है जी जन्नती ज़िंदगी की खसूसियत, जन्नती ज़िंदगी की प्रॉपर्टी कंडीशन क्या है कि उसके अंदर खौफ नहीं होता, उसके अंदर हुज़न नहीं होता। खौफ, मैं कई दफ़ा आपको बताता हूँ, खौफ बैरूनी ख़तरा होता है, हुज़न अंदरूनी ख़तरा होता है। तो ये किससे रिलेटेड होते हैं? ह्यूमन साइके से रिलेटेड होते हैं। अंदरूनी ख़तरा क्यों होता है? जब हम अल्लाह की जो वैल्यूज़ हैं, जो उसने इंसानों की बेहतरी के लिए दिए हैं, उन वैल्यूज़ से वायलेट करते हैं, अपने ख्वाहिश, अपने मफाद परस्ती की कोई चीज़ें करते हैं, अपने मफाद परस्ती के सियासी, मुआशी, माशरती, मजहबी निज़ाम बनाते हैं, ठीक है? इससे हम जुल्म कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि एक रिएक्शन पैदा होता है। जब हम किसी से जुल्म करेंगे, अदल नहीं करेंगे, तो मुकाबले में वो भी तो जवाब देगा ना, वो भी आपके साथ जुल्म ही करेगा। इससे इंसान के दिलों के अंदर हुज़न की कैफियत पैदा होती है। मैं उसकी लॉजिक बता रहा हूँ। कुरान करीम ने यहाँ पर हुज़न को अलहदा बयान किया है और खौफ को अलहदा बयान किया है। खौफ तो बैरूनी खौफ है, बाहर से कोई हमला हो रहा है, आप घर में बैठे हैं तो ये डर हो कि कहीं बाहर से कोई डाकू अंदर दाखिल हो के मुझे लूटने के लिए कत्ल ना कर दे, मेरा कोई माल ना चोरी कर, चोरी तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, डकैती ना कर ले, मुझे कत्ल ना कर दें, ये बैरूनी ख़तरा होता है। तो जनती मुआशरे के अंदर ये भी नहीं होता। अच्छा, ये तो बैरूनी ख़तरा हो गया ना, एक्सटर्नल फियर। और इंटरनल फियर क्या होता है? अंदरूनी ख़तरा। ये दिल के अंदर होता है। इसके लिए हम लफ्ज़ बोलते हैं हुज़न, दिल गिरफ्तगी, दिल का बैठ जाना, समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसे लगता है कोई कुछ होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, पता नहीं होता, लेकिन एक लाशऊर में चीज़ आ रही होती है। इंसान बुझा सा हो जाता है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो हुज़न है, ये कैफियत जनती ज़िंदगी में नहीं होती। क्यों? कि आपका जो ह्यूमन साइके है, ये इतना प्योर इंटेलेक्ट का हामिल होता है कि आप किसी से ज़्यादती जुल्म नहीं कर रहे होते। जब नहीं कर रहे होते तो दूसरे भी आपसे जुल्म और ज़्यादती नहीं करते। ये वजह होता है कि आपका दिल मुतमईन होता है, उसके अंदर हुज़न नहीं होता। अब समझ आई कि कुरान करीम हुज़न किसको कहता है और क्यों खौफ से अलहदा बयान कर रहा है? ये कुरान का इजाज़ है। तो जब इंसान कुरानी ज़ाब्तों के ऊपर होगा, कुरान के दिए हुए जो इंसानियत की बेहतरी के जो लॉज हैं उनके ऊपर अमल करेगा, तो फिर उसके मुताबिक उसका एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज हो जाएगा पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली। तो जब वो चेंज होता है तो उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आती है। इंसान जो है वो ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, हर चीज़ को रोशनी में देखना शुरू कर देता है, वरना वो ऑप्टिमिस्ट हो। ये ऑप्टिमिस्टिक होना ये तो इब्लीसियत है, मायूस हो जाना, पहले बुरा करना, पहले शैतान बनना। शैतान बनकर जब उसके जज्बात भड़कते हैं तो वो क्या होता है, उस वक्त वो कह लें कि शैतानी हालत में होता है इंसान, क्योंकि उसके मफाद परस्त जज्बात उसके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि वो उनसे मगलूब होकर कत्ल भी कर देता है, कोई बदकारी भी कर लेता है, किसी से जुल्म भी कर लेता है, किसी की जायदाद भी हथिया लेता है, कि डकैती भी कर लेता है, चोरी भी कर लेता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और जब वो कर चुकता है, उसके ऊपर जब मायूसी की कैफियत पकड़ा जाता है, मायूसी की कैफियत हो जाती है, तो फिर उसके ऊपर हुज़न तारी हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये दोनों चीज़ें ही नहीं होती। अगर इंसान जो है ये अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो,
आखिरत के ऊपर ईमान रखता हो और अमल सालेह यानी अपनी सलाहियतों की नशोनुमा करता हो, तो ये चीज़ें अगर कर रहा हो तो वो जन्नती माशरे में आ जाता है, उसका माशरा जन्नती माशरा बन जाता है इसी दुनिया के अंदर। तो ये एक चीज़ ये भी ज़हन में रख लें, अगर हम अपने माशरे को इसी दुनिया में जन्नती नहीं बनाएंगे, आखिरत में भी जन्नती माशरा हमारे लिए डेवलप नहीं हो सकेगा। ये दुनिया में हमने पहले डेवलप करना है, फिर आखिरत में हमारे लिए जन्नती माशरा डेवलप होगा, ये समझ लें। इसलिए कुरान ने कहा है वह हुआ बिल आखिरती आमा, जो लोग यहाँ पर अकल के अंधे हैं वो आखिरत में भी अकल के अंधे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सलाहियतों की, जो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों की उन्होंने नशोनुमा नहीं की होती। ये है अमल साले, वो उन्होंने ये अमल नहीं किया होता, अमल साले नहीं किया होता, इसलिए वो फिर आखिरत में तो चूँकि मौका नहीं है मोहलत का, दुनिया में मोहलत का वक्फा एक दिया हुआ है कि उसके अंदर रहकर आपके पास मोहलत है कि आप अपने अल्लाह के ऊपर ईमान और आखिरत के ऊपर और अमल साले कर लें, अपनी सलाहियतों की नशोनुमा कर लें, जो गलत काम किए हैं उनसे कई गुना बेहतर अच्छे काम कर लें और उन गलत कामों को छोड़ भी दें, फिर उनसे बेहतर कई गुना बेहतर अच्छे काम भी कर लें। इसकी मोहलत इसी दुनिया के अंदर है, तो इसी दुनिया में पहले जन्नती ज़िंदगी बनेगी। अगर जो कौम भी इस दुनिया में जन्नती ज़िंदगी डेवलप नहीं कर सकती तो उसके लिए आखिरत में भी जन्नती ज़िंदगी नहीं होगी। ये कुरान का असूल है, ये चीज़ समझ लें। ये यूँ समझ लें कि यहाँ पर हमारी स्क्रीनिंग हो रही है, छांटी हो रही है। तो जो कौम अपनी सलाहियत बख्श काम कर लेगी इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को जन्नती ज़िंदगी बना लेगी, वो आखिरत में भी जन्नती ज़िंदगी के लिए क्वालिफाई कर जाएगी वो कौम। और जो कौम इस दुनिया में अपनी ही नफसानी ख्वाहिशात में पड़ी रही और उसने अपनी सलाहियतों की नशोनुमा ना की, सलाहियत बख्श काम ना किए, तो ज़ाहिर है वो इस दुनिया में जन्नती ज़िंदगी डेवलप नहीं कर सकती वो कौम, तो आखिरत में भी उसके लिए जन्नती ज़िंदगी कायम नहीं होगी। मज़हब ने ये समझाया कि यहाँ पर जो है ना, ये गुर्बत, अफलास, भूख, नंग काट लो, आखिरत में जन्नत और उसके बागात और हूरें और ये चीज़ें होंगी। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है मज़हब आपसे, आपको धोखा दे रहे हैं। वो तो कुरान तो इस दुनिया में आलौन बनाना चाहता है, वो तो ये कह रहा है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही आलौन होगे, तुम ही सुपीरियर और डोमिनेंट होगे। तो अगर तुम सुपीरियर और डोमिनेंट नहीं हो इस दुनिया के अंदर तो समझ लो कि तुम फिर मोमिन नहीं हो, समझ लो कि तुम मोमिन नहीं हो। ये अल्लाह ताला ने दुनिया में ही बता दिया है कि तुम चेक कर लो, अगर तो तुम सुपीरियर डोमिनेंट हो बाकी अकवाम के ऊपर तो फिर तुम मोमिन हो, अगर तुम सुपीरियर और डोमिनेंट नहीं हो तो फिर समझ लो कि तुम मोमिन नहीं हो। अगर तुमने इस दुनिया में जन्नती ज़िंदगी का निज़ाम कायम कर लिया है, रिफ़ाए अम्मा का निज़ाम कायम कर लिया है, फलाह बहबूद का, वेलफेयर का, तो इसका मतलब है तुमने दुनिया में जन्नती ज़िंदगी कायम कर ली है। अब आखिरत में भी जन्नती ज़िंदगी के लिए तुम क्वालिफाई कर जाओगे। अगर नहीं किया तो फिर आखिरत में भी तुम इसी तरह रहोगे। लेकिन फ़र्क ये है कि आखिरत में जन्नती ज़िंदगी हो या जहन्नमी ज़िंदगी हो, ये फिर परमानेंट होगी। ये नहीं होगा कि आप जहन्नमी ज़िंदगी में कोई कुछ अरसा रह के अपने वो जो गलत काम है उसकी सज़ा भुगत के जन्नत में आ जाएंगे। ये मज़हब का धोखा है, ये मज़हब का फ्रॉड है। और सबसे बड़ा जो मज़हब का धोखा है, हर मज़हब ये धोखा दे रहा है कि जन्नत के वारिस हम हैं। मुसलमान भी यही कह रहे हैं और इससे पहले जो यहूदी थे वो भी यही कहते थे, क्रिश्चियन भी यही कहते हैं, हिंदू भी यही कहते हैं। सब कौमों का यही अपने मुतालिक दावा है कि वो कामयाब हैं, वो सक्सेसफुल हैं, वो जन्नती ज़िंदगी के हकदार हैं, बाकी नहीं। हर फ़िरका दूसरे को काफिर कह रहा है। जो फ़िरका अपने आप को जन्नती कह रहा है वो दूसरे को काफिर कह रहा है। इसी तरह जिसको काफिर कह रहा है वो फ़िरका इस जो अपने आप को जन्नती कह रहा है उसको वो कह रहा है कि ये जहन्नमी और ये काफिर है। ऐसे ही है ना, फ़िरकों का तो यही मामला है, मज़हब में तो यही गेम है। तो कुरान ने वाज़े कर दिया
कि मोमिन कहलाने वाले हों, यहूदी हों, नसरानी हों यानी ईसाई, या साबीन सितारा परस्त हों, ये चांद सूरज की पूजा करने वाले। कहता है कोई भी हो, हमारी किसी से कोई भी रिश्तेदारी नहीं, जो भी अल्लाह के कानून मकाफात के ऊपर ईमान रखेगा, आखिरत के ऊपर ईमान रखेगा और अपनी जो हमने जो उसको सलाहियतें दी हैं उनकी वो सलाहियत बश काम करेगा उनकी रूह से, तो वो उसके ऊपर ना खौफ होगा ना हुज़्न होगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ये कितनी अहम आयत है। अब आपने इसके ऊपर खुद गौर करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कुरान कितनी आलमगीर बात करता है। ये यूनिवर्सल बुक है तमाम इंसानियत की। इसका सिर्फ ना मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी और बनी इसराइल से या यहूदियों से या नसरानियों से कोई ताल्लुक़ है। ये तो एक न्यूट्रल किताब है और तमाम इंसानियत के लिए है। किसी ख़ास रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, किसी इलाका या किसी खित्ता अर्ज़ की या किसी भी कौम की ये किताब या किसी ख़ास ज़माने के लिए ये किताब नहीं है। ये यूनिवर्सल बुक है। इसका जो मैसेज है ये यूनिवर्स है, तमाम आलम इंसानियत के लिए, ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इस तरह से ये कुरान करीम को जब आप समझेंगे तो फिर आपको कुरान का आफाकी जो पैगाम है वो समझ आएगा कि कुरान करीम इंसानों से मुखातिब होकर कितनी बुलंद पाया गुफ्तगू करता है। तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों को और मैक्सिमम जो व्हाट्सएप वगैरह हैं या जितने भी सोशल मीडिया के हैं उनके ऊपर आप करें, ताकि ये जो पैगाम है कुरान का मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया।